दोस्तों साथियों, आज कई साल पहले की घटनाओं को हम रिकॉर्ड करने के लिए उन्नाव शहर से लेकर चले और इलाहाबाद आए। और आपको बता दें, किन्हीं परिस्थितियों, बस किन्हीं दूर के परिचितों के माध्यम से हम लॉकडाउन का कैसी घटनाएं घटी हैं। आप लोगों ने तो पेपरों में देखा होगा कि कितने लोग आए और कितने कपल आए और कितने बच्चों सहित लोग आए हैं। लॉकडाउन में अचानक जो है सरकार ने इतना बिल्कुल लॉकडाउन एकदम जाम कर दिया। लोगों को न ट्रक वाले बैठा रहे थे, न मोटरसाइकिल वाले बता रहे थे, न कोई छू रहा था। आपने देखा होगा, एक मैंने जो है पेपर में मतलब तो नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने जो है सोशल मीडिया में देखा था कि पति पत्नी थे, उसके छोटे छोटे बच्चे थे और वो जो है एक जंगल में जो है बच्चों की भी फांसी लगी हुई थी और पति पत्नी ने दोनों ने यानी चारों लोगों ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली थी। ये सिचुएशन है। ऐसी हमारे पास भी आज भी तस्वीरें एक आधी हैं कि कैसे लोग ट्रकों पर लदे हैं और किस तरह छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से जो है मतलब रस्सी में जैसे बांध करके नीचे लटका करके जमीन पर रखा हो और किस तरह से जो लोग चलते चलते उनके पैरों के मतलब इतनी मोटी मोटी खाल पलट गई थी, खून बह रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही दयनीय स्थिति थी उस देश की जिस समय लॉकडाउन हुआ। तो लॉकडाउन के सिलसिले में न जाने कितने लोग आए, जरा चोट लगी और डॉक्टरों ने उसको जो है कोरोना घोषित कर दिया। तो ऐसी ही घटना को लेकर के हम आए, जो हमारे सामने बैठी हुई हैं, ये सविता मैडम हैं। और बड़ा ही दुख की बात है कि हम इनके उन दुखों को फिर कुरेदने के लिए आए हैं। हम चाहेंगे कि इन्हें इतना साहस हो कि हमारी बातों का सही उत्तर दे सकें। और बड़ी मुश्किल में आप तैयार हुई हैं और लॉकडाउन का वो दिन, वो पल जो भी आप लोग सुनेंगे तो आप भी हैरान पड़ जाएंगे। तमाम आप लॉकडाउन की काली परछाइयों से आप परिचित भी होंगे। आज हम लॉकडाउन की काली परछाइयों का जो है डॉक्टरों के कुछ गतिविधियां ऐसी हुई हैं जो संदिग्ध हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे। और हमारे इनके साथ ही जो है इनकी जो बड़ी लड़की है वो भी हमारे बीच में है और वो भी आ रही हैं। तो मोनी जी आप आ जाएं, तब तक हम फिर बातचीत चालू करते हैं। ये सविता जी हैं, इनकी ये बड़ी बेटी हैं मोनिका जी, और इनको घर का नाम इनका मोनी है और इनका छोटा भाई जो है उत्कर्ष है। तो वो आ नहीं पाया है, तो हम तब तक जो है, क्योंकि सबसे प्रबुद्ध जो है माँ भी हैं और आप टीचर भी हैं पेशे से, और समाज सुधार में भी जो है जहाँ कहीं बात होती है तो समाज सुधारने के सिलसिले में भी अपने दोस्त बयां करती हैं। तो सविता जी, हम आज मतलब उन्नाव जिले से चल करके इलाहाबाद आए हुए हैं और ये जानकारी करने आए हैं कि आपके ससुर को ही डॉक्टरों ने अंदर कर लिया। और जैसा कि हम आपको पहले बता दें कि अभी स्पष्टीकरण हम सविता जी से लेंगे। हम 2 शब्दों में बता देंगे कि आपके लड़की के बाबा थे, इनके ससुर थे, उनको कुछ सर्दी जुकाम था। तो अचानक घर में हुआ कि लॉकडाउन था, तो इन लोगों ने आपस में बात की कि कहीं ऐसा तो नहीं कोरोना हो, तो चलो चेकअप करा लें। तो ये लोग 4 पहिए की गाड़ी से जाते हैं और वहाँ पर चेकअप कराते हैं, तो वहाँ कहा इनको कोरोना है। अब इनके हस्बैंड थे, जो हस्बैंड थे उन्होंने कहा हम भी यहाँ आ गए तो लो हम भी चेक करा लें। और पूरा हष्टपुष्ट, न कहीं कोई बीमारी, न कहीं कुछ, न कहीं कुछ। और जैसे उन्होंने चेकअप कराया, उनको अंदर कर लिया और बाहर आ रहे हैं कि हम अपने बच्चों को बता दें। और डॉक्टर और उनके जो सरकारी कर्मचारी थे, स्वास्थ्य विभाग के लोग, अभी आप वो उनको अंदर ले गए। तो इस सिलसिले में हम आपको बातचीत कर रहे हैं सविता जी से। आप इलाहाबाद में हैं और इस मोहल्ले का नाम क्या है? ये अशोकनगर। अशोकनगर में हम आए हुए हैं। और मैं पहले बता चुका हूँ कि आप पेशे से टीचर हैं। और इस लड़की ये जो बैठी हुई मोनिका, हमें भी मालूम है कि लड़की जो है ये मॉडलिंग के में कैसा क्या चलता है, तो हम इसके बाद ही फिर चर्चा करेंगे। पहली चर्चा करते हैं लॉकडाउन की। तो हम सविता जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपके ससुर को क्या था और कैसे जो है लॉकडाउन की स्थिति में जाकर के हॉस्पिटल जाती हैं और वहाँ पर उनको कोरोना जांच होती है। थोड़ा आप हमको इस विषय में बताएं। जी सर,
सबसे पहले सब कुछ सामान्य चल रहा था सर। और मतलब मेरे ससुर को मतलब सर्दी जुकाम बुखार ऐसे ही आ रहा था, तो काफ़ी मतलब उनको दिक्कत होने लगी। तो उनका वो एजी ऑफिस में वेलफेयर ऑफिसर थे, तो उनको फ्री इलाज होता था वात्सल्य से। सबसे पहले वहीं पे जब दिखाया गया तो एडमिट हो गए। एडमिट होने के बाद जब चेकअप हुई तो जैसे ही रिपोर्ट आई कि ये कोरोना पॉजिटिव है, तो वहाँ से उन लोगों ने फिर हटा दिया। और कोई नहीं, भी कहाँ हटा दिया? हॉस्पिटल से निकाल दिया कि मतलब जो है वो कोरोना पॉजिटिव है तो यहाँ ये से ले कोरोना, जाओ। हाँ यहाँ पे नहीं एडमिट होंगे, आप कहीं और ले जाइए। तो वो सब लोग फिर घर पे ही लेके आ गए उनको। एक रात के लिए वो घर पे रुके और दूसरे दिन एम्बुलेंस बुलाई गई उनको, कि ये हुआ कि अभी तो सिर्फ ससुर जी को ही है और ऐसा ना हो किसी दूसरे को हो हाँ जाए। दूसरे को हो जाए, तो चलो इनको पहले एडमिट करा दिया जाए। लेकिन हम लोग भी दूसरे दिन, उनके जाने से पहले गाड़ी नहीं आई थी, तब तक हम लोग भी चेकअप कराने, हम बच्चे लेके पहुंच गए चेकअप कराने। तो मैं और मेरी भतीजी आई हुई थी, वो पॉजिटिव निकले। और ये बेटी और बेटा दोनों की रिपोर्ट निगेटिव थी उस समय। अच्छा, सारे लोगों ने चेकअप करा लिया? हाँ, तो क्वारंट अलग अलग कमरे में शिफ्ट हो गए, जैसे कि जिस समय वो उस समय ये सब चल ही रहा था। सारे पापा नीचे थे, हम लोग ऊपर थे, सब लोग अलग अलग कमरे में ये सबको बना खिला रही थी। उसके बाद दूसरे दिन इनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, सारे के सारे हो गए। फिर मैं खुद इन लोगों को बना के खिलाने लगी, कुछ बाहर से खाना पहले आ रहा था। और ससुर जी को जब 12 अगस्त 2020 जो पहला राउंड था कोरोना का, वो तारीख थी 12। हॉस्पिटल गए, 4 बजे के करीब गए और वो एडमिट हो गए। दूसरे दिन मेरी सास और मेरे हस्बैंड बचते हैं, सारे लोग पॉजिटिव थे, उनका चेकअप नहीं हुआ था। जब वो चेकअप कराए तो उसमें मेरी सास निगेटिव थी और मेरे हस्बैंड पॉजिटिव थे। तो ये हुआ कि सास को भी देवर मेरे वहाँ रहते उन्नाव, तो वो दूसरे दिन उनको ले जाते कि कम से कम जो बचे हैं वो बचे रहें। मेरे हस्बैंड, शाम होती है तब सास भी मेरी थी, पापा एडमिट हो चुके थे, हम लोग थे। तो मेरा बेटा सबका ऑक्सीमीटर से सबका ऑक्सीजन नापता था। तो जब ऑक्सीजन सबका लिया तो पापा का देखा तो उसका कुछ कम था। कितना था बेटा? 67 ऐसे, हाँ कुछ था। इसने हमको बताया नहीं। और जो हम लोगों को डॉक्टर ने क्वारंटाइन किया था उनसे इन्होंने एडवाइस ली कि मेरे पापा का इतना ऑक्सीजन है, क्या करें। 8 बजे अमरजीत का मतलब आपके हाँ, मेरे हस्बैंड हस्बैंड का। हाँ। तो वो नीचे थे, मम्मी नीचे थी अलग अलग कमरे में। और तो बेटा मेरा जैसे ही डॉक्टर से कंसल्ट करता है 8 बजे, और तो नहीं नहीं इनको एडमिट कराइए, ऑक्सीजन इनका कम है, ये है करके 9:30 बजे एम्बुलेंस आ जाती है। मेरे हस्बैंड जो है जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, कि कहे नहीं हम तो ठीक लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं अभी थोड़ी दिक्कत है, अगर रात में कुछ हो गया तो हम बच्चे लोग क्या करेंगे, आप एडमिट हो जाइए। जब वहाँ एडमिट होते हैं तो मैं उन्हें ये संतावना दे रही कि देखो पापा भी एडमिट हैं और आप भी एडमिट हो, चिंता करने की कोई बात नहीं, आप लोग जैसे ही ऑक्सीजन लेवल आपका सही हो जाएगा हम लोग ले आएंगे आपको। 4-5 दिन तक मेरी उनसे बातचीत होती है। तो कुछ चीज़ें वो ऐसे बता रहे थे कि वहाँ हॉस्पिटल की, जो कि मैं उस समय ये लग रहा था कि ये शायद डर के कारण बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सविता मुझे यहाँ से निकाल लो, मुझे कहीं और ले चलो। तो हमने कहा नहीं देखो पापा तो हैं, मैं उनसे बोली पापा तो हैं, हम भी तो यहाँ परेशान हैं, सब लोग पॉजिटिव हो गए हैं। और तो कहने लगे कि हमको यहाँ से ले चलो, सहारा ले चलो। हमने कहा कि नहीं, 2 दिन बचा है, 5 दिन हो गए हैं। 2 दिन बाद डॉक्टरों से मेरी बराबर बातचीत हो रही थी। एक सुजीत करके डॉक्टर थे वहाँ पे, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी ठीक है, आप 7वें दिन इनका चेकअप होगा, आप ले जाइएगा। एक दिन इनका थोड़ा सा पता नहीं क्या टेंशन हुई, तो इन्होंने फ़ोन किया, सब कहा कि सविता यहाँ पे ना जहर के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं लोग। तो आपके हस्बैंड ने कहा? मेरे हस्बैंड मत तो दोस्त एक मिनट, दोस्तों साथियों, गौर करने वाली बात है, आज वो हमारे बीच में नहीं है। ये दुखद बात है कि वो हमारे बीच में नहीं है और उन्होंने ये आपसे कहा कि यहाँ पर जहर की इंजेक्शन दिए जा रहे हैं।
उन्होंने हमसे कहा कि इंजेक्शन, हमने कहा नहीं। मुझे मतलब उनकी बात मजाक लगी कि वो शायद वैसे भी थोड़ा कमज़ोर दिल के थे। हमने कहा देखो हम भी तो हिम्मत रखें, आप हिम्मत रखो सब ठीक हो जाएगा। कहने लगे मेरी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी हो गई है सविता, और बेटा मेरा जाता था डेली कुछ न कुछ लेके, कपड़े या फल ऐसे लेके। तो उन्होंने कहा कि कल हमको कपड़े भेज देना। मैंने जितने कपड़े थे वो हमने कहा हाँ आप भेज दीजिए। और ये दाढ़ी इनकी 5 दिन हो गए थे तो बड़ी होगी, तो ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। और तो वहाँ पर शायद बाहर निकलने की वजह से इन्होंने हाथापाई भी कर दी थी। अच्छा, लेकिन वहाँ कोई निकलने नहीं दे रहा था। वहाँ से मेरे पास फ़ोन आता है कि सविता आपके हस्बैंड ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और मैं मतलब ये ठीक नहीं है, आपको ये आके यहाँ इनको समझाइए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब उनका पूरा परिवार क्वारंटाइन है, उनको टेंशन है कि मेरे बच्चे और सब हम लोग पॉजिटिव हैं, कौन देख रहा होगा, इसलिए वो टेंशन में है। कहें आप किसी को बुलाइए। तो हमने कहा बेटा ही है मेरा, वो आएगा सुबह। कहें ठीक है। उन्होंने भी फ़ोन कहा कि कल मैं फ़ोन करूँगा तभी भेजना बेटे को। मैं कपड़े वपड़े प्रेस करके इंतज़ार कर रही कि अभी फ़ोन आएगा तब भेजेंगे बेटे को। तो जब उन्होंने हाथापाई की तो उनके कहीं पे कांच भी लग गया था पैर में। कितना लगा था सर ये नहीं पता। आपके हस्बैंड को लग गया था? हाँ कांच वांच कहीं, मतलब अब कितनी हाथापाई वहाँ क्या हुआ ये नहीं पता सर। उसके बाद से उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। फिर मैं बहुत परेशान थी कि हो सकता कल फ़ोन करें। उनके फ़ोन का इंतज़ार करते करते पूरा टाइम दूसरा दिन हो गया। तो हमने कहा कि अभी फ़ोन नहीं आया, जाओ। फिर वहाँ से ही फ़ोन आता है कि आपके हस्बैंड को नींद का इंजेक्शन दिया गया था और वो सो रहे हैं, आप परेशान मत होइए। फिर बेटा मेरा जाता है, वार्ड बॉय को पैसे देता है उनके हाल चाल लेने के लिए। 2-3 दिन मतलब यही क्रम चलता रहता, पैसे देता है। अच्छा, और मिलने नहीं दिया जाता? नहीं। उस हॉल के बाहर का जो मेन डोर था कांच का था, वहां से बस दिखाया जाता है कि वो सामने बेड पे आपके पापा लेटे हैं, देखिए वो सो रहे हैं, मतलब काफी डिस्टेंस पे था। नहीं, तो क्या वाकई वो पहचान लेते थे कि वो सब वही है? नहीं, काफी दूर वो हॉल, सिर्फ हाल चाल बता देता था वो। कि वो सामने वो जो बेड पे वो आपके पापा हैं, वो सो रहे हैं। हाँ, 1 दिन बीत गया सर, 2 दिन बीत गया। डॉक्टर ने कहा आपके हस्बैंड को उस रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया है। हमने कहा क्यों डॉक्टर साहब? कहे नहीं ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनका ऑक्सीजन थोड़ा कम है तो हम लोग के रूम के पास ही, अब कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ऐसे करके। और मेरे ससुर भी वेंटिलेटर पे पहुंच गए थे। तो 1 हफ्ते बाद लेकिन मेरे ससुर ग्रो कर गए, वेंटिलेटर से वो जनरल वार्ड में आ गए। तो मुझे ये लग रहा था कि नहीं, कि जब 80 साल के मेरे ससुर वेंटिलेटर से जनरल वार्ड में आ गए तो मेरे हस्बैंड भी ठीक होके आएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो बिल्कुल मतलब ये लग ही नहीं रहा था कि ये मतलब इतना बुरा भी हो जाएगा। और जब वो आए तो मेरे ससुर बोल नहीं पा रहे थे, उनको काफ़ी पट्टी उट्टी लगी थी। मेरा बेटा ही पूरे टाइम देख रहा था, कोई मतलब अपने भी उस समय नहीं थे। हाँ, ये कोई हर नहीं जगह था। होता है। तो 3-4 दिन बीतते गए। फिर उन्होंने एकदम फ़ोन कर मेरी फ्रेंड है विनीता कटियार, वो भी एक टीचर हैं, उनके देवर डॉक्टर थे। वो बेचारी बहुत हेल्प कर रही थी। रेलवे में उनके हस्बैंड अफसर हैं, वो काफ़ी दूर से मुझे डेली खाना देने आते थे। और कोई मतलब यहाँ पे हम लोग को देखने वाला नहीं था। खाना भी देते थे, जो मदद थी वो भी कर रहे थे। तो उन्होंने अपने मतलब देवर से भी कहा, तो देवर भी ये बताए कि अरे ये पेशेंट तो ऐसे हैं जो हॉल में सबको हंसाए रहते हैं। मतलब जब 3-4 दिन बीता था थोड़ा ऐसे कि मतलब वो ऐसे। लेकिन अचानक जिस दिन से वो इंजेक्शन लगा उसके बाद वो होश में आए ही नहीं। वो कौन सा इंजेक्शन उनको दिया गया था सर ये नहीं पता। फिर वो करते करते कहा कि आपके हस्बैंड वेंटिलेटर पे पहुंच गए हैं, उनका ऑक्सीजन बहुत गिर गया। 2-3 दिन तब भी मेरी उम्मीद बनी थी कि नहीं ठीक होके आएंगे। लास्ट में करते करते अब बिल्कुल कृत्रिम सांस दी जा रही, ये करते करते। और मुझे मतलब मेरा बेटा वहीं हॉस्पिटल में ही अपने दादा के पास है, और एक जगह दूसरी जगह इनके पापा वहीं पे दम तोड़ रहे हैं। मतलब बेटा आया मेरा सुबह सुबह तो बोला कि मम्मी अच्छा नहीं लगता है, दादा के पास रहता हूँ, पापा उसी जगह, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। और थोड़ी देर में खबर आती है कि नहीं आपके हस्बैंड 4 बजे एक्सपायर कर गए थे। और क्या हुआ उनके साथ क्या नहीं हुआ, उन्होंने फ़ोन से जो चीज़ें बताई वो यही सब बातें थी। दोस्तों साथियों,
हम इस काले अतीत के विषय में जो है आप लोगों से साझा कर रहे हैं। और कोरोना महामारी ऐसी आई कि पूरी दुनिया में लोग जो है घर से निकलना बंद हो गया, लाशों के ढेर लग गए। लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई, जैसा कि हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि मैं उन्नाव में रहता हूँ और हॉस्टल के बगल में मेरा घर है। मेरे घर में एक किराएदार थे, लड़का था, अभी अनमैरिड था। उसने हमसे कहा था कि अंकल आप हॉस्टल कोरोना जांच कराने मत आ जाना, नहीं हम आपको वापस नहीं ला पाएंगे। अब उसका मतलब क्या था, मैंने कई बार उससे पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो उसने कहा मतलब कुछ नहीं, आप जो समझो। और हकीकत आपको, अपने व्यूअरों को, अपने दर्शकों को, अपने साथियों परिचितों को बताना चाहते हैं, मैं कोरोना से डरा नहीं। और जैसे कि ये काला अतीत का पन्ना आज जो है श्वेता मैडम ने खोला है, ऐसे हमारे पास तमाम ऐसे लोग हैं जो कि इतना दुखद घटनाएं हुई हैं। तो बहुत इस बुरा समय था जी बहुत बुरा समय था सर। सुबह मेरे हस्बैंड ख़त्म होते हैं और शाम को मेरे ससुर ख़त्म होते हैं। वो उनको पता नहीं किसी तरह से सुनने को मिल गया कि क्या उनको हार्ट अटैक हुआ था। सबसे मतलब समस्या ये थी कि जो वृद्ध थे उनके पास तो इनका लड़का पहुंच जाता था, लेकिन वो वहीं पर दूसरे वार्ड में इनके हस्बैंड भर्ती थे, उनसे इनका लड़का नहीं मिल पाता था। ये क्या चक्कर था, अब हम इस विषय में तो नहीं जानना चाहेंगे। नहीं जाने देते थे किसी को, अंदर किसी को जाने नहीं देते थे। हम अपने दर्शकों को इस काले अतीत के पन्नों में एक बार खंगालने के लिए हम जरूर कहेंगे कि खंगाले। कहीं ये कोरोना की बीमारी ने जैसे देश को झकझोड़ा वैसे दुनिया को झकझोड़ा, लेकिन इसमें तमाम लोग ऐसे काल कलवित हो गए जिनकी संभावना नहीं व्यक्त की जा सकती, क्योंकि ये पूरी दुनिया पर ऐसी आफत आई हुई थी जिसकी वजह से हम इसमें कोई उंगली नहीं उठा सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जब सरकार को कोरोना का मामला हुआ तो अचानक सरकार ने एकदम से लॉकडाउन कर दिया, जबकि उस सरकार को चाहिए था कि कम से कम 1 महीने का उसको समय देना चाहिए था और गाड़ियों का संचालन दुरुस्त करना चाहिए था। जो सुदूर देश में, सुदूर शहरों में, प्रांतों में लोग रोजी रोटी कमाने के सिलसिले में गए हुए थे, वो कम से कम अपने बच्चों के पास तो आ पाते। आपको बता दें, बंबई से चल करके बिहार प्रांत में एक लड़का जो है साइकिल से आया था और एक अपने बाप को बैठा करके साइकिल से जो है कितना लंबा सफर तय करते हुए लोग रास्ते में पानी को तरस गए, भूखों प्यासे कोई पानी नहीं देता था। क्या सरकार इतनी मतलब जो है अदूरदर्शी हो सकती है कि किसी को कोई मौका न देती? यह काला अतीत जीवन भर बना रहेगा और जब तक कोरोना का नाम आएगा तो उसमें भारत सरकार या पूरी दुनिया के जितने प्रशासनिक अधिकारी, जितने नेता लोग हैं या देश की सरकारें हैं, उनके मुखिया लोगों के ऊपर उंगली इस तरह की उठती रहेगी। ऐसे में एक और फिल्मी हीरो हैं, मैं नाम नहीं उनका बता पाऊंगा, उन्होंने जो है एरोप्लेन तक जो है बुक करके लोगों को मतलब दूसरे प्रांतों के लोगों को भेजा, गाड़ियों बसों में करके भेजा। सोनू सूद, क्या बोलते हैं, सोनू सूद। हम अपने इस चैनल के माध्यम से सोनू सूद को बीते हुए कल के विषय में, काले पन्ने के विषय में, काले अतीत के विषय में आज ऐसा कहने का हमें मौका मिल रहा है, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से हम सोनू सूद को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, जिन्होंने हजारों लाखों व्यक्तियों को जो है अपने खर्चे से उनको घर तक भिजवाया। तो दोस्तों साथियों, ये जो है बहुत ही, क्योंकि डॉक्टरों पर उंगली उठाना, प्रशासन पर उंगली उठाना, ये देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसे बातें हुई हैं जिनके विषय में तमाम बातें उठती गई, जिनकी कोई मतलब जो है, कोई उनकी बातों का खोजबीन करना नामुमकिन है। तमाम लोग दबी जबान से कहते हैं कि डॉक्टरों के जो है उसी लॉकडाउन के सिलसिले में जिनकी 3 मंजिल का नर्सिंग होम था वो 7-7 मंजिल के हो गए। ये आप हमारे दर्शकों से हम निवेदन करेंगे कि आप देखें कि लॉकडाउन में हम 1-2 नर्सिंग होम उन्नाव में रहते हैं, उन्नाव में ऐसे कई नर्सिंग होम हैं
जहां की वो 3 मंजिल के बने हुए थे, बाद में 6 या 7 मंजिल तक बन गए लॉकडाउन के बाद। सरकार ने इतना पैसा मुहैया कराया था कि उन लोगों ने जो है मरीजों को भर्ती कर लिया, और भर्ती करने के बाद उनको पैरासीटामोल या कुछ जो भी टैबलेट आती है वो देते रहे। यहाँ तक कि पानी तक मुहैया नहीं नर्सिंग होमों ने कराया, या हॉस्पिटल जहाँ क्वारंटाइन किया जाता था पानी तक नहीं दे पाए, और सरकार से बराबर पैसा लेते रहे। एक आपको और किस्सा बता दें, हमारे एक परिचितों के यहाँ बहुत जानी मानी हस्ती है, बहुत अच्छे वकील हैं। मेरे उनसे ताल्लुकात नहीं थे, हमारे लड़के के उनके घर आना जाना था, तो इसलिए लड़के के माध्यम से जो है वो हमारे तक पहुँचते हैं। और उनकी वकील की मिसेज हमसे कहती हैं, भैया हो इनको जो है कोई आ नहीं रहा, कोई छूने को तैयार नहीं है, और इनके पापा को जो है कम से कम जो है तो उनको चेकअप करा लीजिएगा। दोस्तों साथियों, मैं उनको हॉस्पिटल ले जाता हूँ, हॉस्पिटल ले जा करके जो है उनका कोरोना चेकअप कराता हूँ। और जब मैं उनको मोटरसाइकिल में बैठा रहा था तो वो ऐसे बैठे थे, मैं सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए। मैंने उनसे कहा आप पकड़ो हमको, आपको कोरोना होगा हमको नहीं होगा। पता नहीं आप इसको गलत समझें, गलत माने, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो सच था वो आज भी जीवित हैं। आज भी हमारे घर से ज़्यादा ताल्लुकात हमारे लड़के के संबंध हैं। हम उनको चेकअप करा करके उनको घर पर छोड़ा। तो इस तरह की तमाम बातें जो है अनकही हैं, जो अनकही बनी रहेंगी। कुछ पर्दे के पीछे की बातें जो है शायद कानून की दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से ये बातें कभी आम जनता के बीच में नहीं आ पाएंगी। तो आज हम सविता जी के दुख को बांट तो नहीं सकते हैं। एक हंसता खेलता परिवार जो है कैसे विखंडित हो गया, कैसे खंडित हो गया। आप ये कैसे बिन माँ बाप के बच्चे रह रहे हैं, बिन हस्बैंड के कैसे जीवन यापन कर रही हैं, ये कहने की बात नहीं है। क्या अमरजीत की कोई तस्वीर है घर में? ठीक है, लाइए मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो आपको मैं बताता चलूँ कि जिन अमरजीत की, वो कभी एक ऐसा समय था कि जब वो कपड़े लत्ते पहन करके चलते थे तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि किसी फिल्म के हीरो, इतना एक्टिव रहते थे। जी। ये देखिएगा, ये अमरजीत की तस्वीर है। तो दोस्तों साथियों, आज हमारे बीच में न ये है न इनके पिताजी हैं। आज इनकी विधवा सविता जी हैं, और बहुत मुश्किल में जो है ये कुछ कहने के लिए तैयार हुई हैं। तो दोस्तों साथियों, हम इसी के साथ ही जो है ये पापा दोनों लोग का मैं और फोटो बनवा के रखी। ये जो है इनके ससुर हैं सविता जी के। कहाँ गलतियां हुई हैं हम नहीं कह पाएंगे। भले चंगे लोग जो है कितने गए, कितने लौट करके नहीं आ पाए। अगर आपको इस सिलसिले में जो है, सविता जी 1 मिनट आकर के बैठे। एक और आपको घटना बताएं, हमारे उन्नाव की एक घटना है। एक भैंस को पानी पिलाने जा रहा था। भैंस जो है अचानक भागती है पानी को देख करके, और वो गिर जाते हैं तो थोड़ी खरोंच लग जाती है। उन्होंने, घर वालों ने कहा, अरे थोड़ा हॉस्पिटल नज़दीक है, अरे पट्टी उट्टी बंधवाओ जा करके। वहाँ पर जा करके उनको कोरोना चेक करने लगे, और कोरोना में वो पॉजिटिव नहीं कराए, उनको भर्ती कर दिया गया। 2 दिन तक वो ज़बरदस्ती वहाँ भर्ती रहे, न उनको कोई टेबलेट दी गई न कहीं कुछ। और फिर वो किसी तरह रात बिरात भाग करके जो है घर भी नहीं गए, क्योंकि मालूम था कि पुलिस जो है एम्बुलेंस उनके घर तक पहुँचेगी। वो दूर दराज के रिश्तेदारी पहुँचते हैं और वहाँ रहते हैं। ये ऐसे ऐसे खेल हो गए। अब हम डॉक्टर कहें, भगवान कहें, क्या कहें, इस विषय में आप सक्षम हैं, आप कह सकते हो। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो में यही कहते हैं, अगर ये वीडियो, ये समाचार या ये सूचना लॉकडाउन के काले अतीत के पन्नों को खोल करके आपके सामने लाए हैं, अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।